देखिए बच्चों, एक मिनट वीडियो जो है बच्चों थोड़ा सा बहुत ज़्यादा धूमिल आने लगा था, इसलिए मैंने फिर से स्टार्ट किया। फिर देख लीजिए, कश्मीर के वंश में 3 वंश आते हैं, कारकेट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। अब ध्यान देखिए कि बच्चों पहले आता है कारकेट वंश। इसके संस्थापक कौन है? दुर्लभ वर्धन। कौन है? दुर्लभ वर्धन। जानते रहेगा बच्चों, कारकेट वंश के संस्थापक कौन है? दुर्लभ वर्धन। अच्छा, इसके नेक्स्ट शासक, अगले शासक कौन आते हैं? अगले शासक का नाम है तारापिंड। क्या नाम है? तारापिंड। इसके बाद की जैसे कि जो शासक कुछ कोई काम नहीं करता उसको केवल ऐसे लेके छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद का शासक देखते हैं, कारकेट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन, अगले शासक तारापिंड। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट शासक आता है बच्चों, उनका नाम है ललितादित्य मुक्ता पिंड। ललितादित्य मुक्ता, काफी ज्यादा बड़ा नाम है। देखिए अगले शासक का क्या नाम है? ललितादित्य मुक्ता पिंड। अच्छा, इसने क्या किया था? इसने कुछ काम किया था। तो इसने क्या किया था बच्चों? इसने कश्मीर में सूर्य मंदिर बनवाया था। सूर्य मंदिर बनवाया। देख लीजिए, इसने ललितादित्य मुक्ता पिंड ने क्या किया था? कश्मीर में सूर्य मंदिर बनवाया था, सूर्य मंदिर। उसके बाद फिर इसने क्या काम किया? इसने जो है इसने चंदेल शासकों पर आक्रमण किया था। चंदेल शासकों पर आक्रमण कर यशोवर्मन को पराजित किया। यशोवर्मन को क्या किया था? पराजित किया। देख रहे हैं, इसने क्या किया था? चंदेल शासकों पर आक्रमण किया था और यशोवर्मन को क्या किया था? पराजित भी किया था। यानी ललितादित्य मुक्ता पिंड कश्मीर में सूर्य मंदिर बनवाया। देखिए, जो हिस्ट्री में ऐसे शासक जो कुछ काम करते हैं उन्हीं को हिस्ट्री में जगह देते हैं, उन्हीं को हिस्ट्री में उनके बारे में कुछ ज्यादा बताते हैं। जो कुछ काम नहीं किया उनको लिख कर छोड़ देते हैं या उनको हिस्ट्री में जगह ही नहीं दिया जाता है। तो ललितादित्य मुक्ता पिंड कश्मीर में सूर्य मंदिर बनवाया। इसने चंदेल शासकों पर आक्रमण कर यशोवर्मन के पराजित किया। इसके बाद जो बच्चों अगला शासक आता है, बाद में चल करके इस पूरे कारकेट वंश पर उत्पल वंश के लोगों ने कब्जा कर। अच्छा, इसका मतलब जानने के लिए बच्चों, ये जो कारकेट वंश चल रहा था, बाद में चल करके उत्पल वंश के लोगों ने इस पूरे डायनेस्टी पर क्या कर दिया? कब्जा कर दिया, अधिकार कर दिया। तो ये कारकेट डायनेस्टी खत्म। इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आएगा? उत्पल वंश, उत्पल डायनेस्टी। देखिए उत्पल डायनेस्टी, नेक्स्ट डायनेस्टी में आएंगे बच्चों उत्पल डायनेस्टी। ये क्वेश्चन ठीक है। अगली जो डायनेस्टी कौन सी है? उत्पल डायनेस्टी। अच्छी, उत्पल वंश में क्या है? इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक का नाम है अवंतिवर्मन। क्या नाम है बच्चों? अवंतिवर्मन। इसके संस्थापक क्या नाम है? इसके संस्थापक का नाम है बच्चों अवंतिवर्मन। इसके संस्थापक है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे उत्पल वंश के संस्थापक का क्या नाम है? अवंतिवर्मन है, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो अगले, अच्छा, अवंतिवर्मन ने क्या किया था? इसने नहर निर्माण कराया था। नहर निर्माण इसने क्या किया था बच्चों? अवंतिवर्मन ने बच्चों क्या कराया था? नहर का निर्माण कराया था, ठीक। इसके बाद जो अगले जो नेक्स्ट शासक जो आते हैं बच्चों, देखिए इसके बाद जो अगले जो शासक आते हैं, अगले शासक में बच्चों बता दें, अगला जो शासक बनता है इसकी पत्नी थी, अवंतिवर्मन की पत्नी थी, ठीक। अवंतिवर्मन की पत्नी जो है अगली शासिका बनती है, न कि शासक, ठीक ना। अवंतिवर्मन की पत्नी क्या बनती है? अगली शासिका बनती है, ठीक ना। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो जो अगली यानी कि जो अगला शासक है, अच्छा बच्चों एक चीज आप जानते रहिए, ये जो आपको दिख रहे हैं अवंतिवर्मन, इनके दरबारी कवि का क्या नाम था? दरबारी कवि
तो अवंती वर्मन के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? रत्नाकर थे। कौन थे? ये पूछा भी जाता है कि रत्नाकर किसके दरबारी कवि थे? तो अवंती वर्मन के क्या थे? दरबारी कवि थे, जानते रहे। उसके बाद बच्चों अगला शासिका है वो कौन? अगला शासिका, देखिए अगली शासिका में बच्चों आते हैं जैसे अवंती वर्मन की पत्नी जो है अगली शासिका बनती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट शासिका बनती है उसका नाम है दिव्या, ठीक ना। तो इसको देखते हैं अगली शासिका कौन है बच्चों। अगली जो नेक्स्ट शासिका है बच्चों उसका नाम है सुगंधा। क्या नाम है? सुगंधा। देखिए उत्पल डायनेस्टी की जो अगली शासिका बनती है सुगंधा बनती है, ठीक। इसके बाद जो है नेक्स्ट इसके बाद की जो अगली शासिका बनती है इसकी सुगंधा किसकी पत्नी है? अवंती वर्मन की, जानते रहते हैं। अवंती वर्मन की पत्नी सुगंधा। जो नेक्स्ट शासिका है बच्चों, नेक्स्ट शासिका उसका क्या नाम है? उसका नाम है दिव्या। अगली जो शासिका है उसका क्या नाम है? दिव्या नाम है, दिव्या। ये भी देखो, ये भी महिला है, ये भी महिला है, इसलिए शासिका लगा है। पुरुषों में शासक होते हैं, महिलाओं में शासिका होती है। दिव्या। अब उसके बाद देखिए बच्चों दिव्या ने क्या किया, इसने अपना सेनापति संग्राम राज को दिव्या ने अपना सेनापति किसको बनाया? संग्राम राज को बनाया। तो बच्चों एक चीज आपको पता होना चाहिए कि संग्राम राज ने यानी कि दिव्या को मारकर, सोचिए ये हाल है सेनापति बनाने का। इसने अपना सेनापति संग्राम राज को बनाया। संग्राम राज ने दिव्या को मारकर उत्पल वंश खत्म करके उत्पल वंश के स्थान पर लोहार वंश की स्थापना की। कौन सी वंश? लोहार वंश की स्थापना की। देख रहे हैं? तो दिव्या ने अपना सेनापति किसको बनाया? संग्राम राज को बनाया। संग्राम राज ने किसको मारा? दिव्या को मारा। दिव्या को मारकर किस वंश की स्थापना की? उत्पल वंश खत्म, इसके स्थान पे लाया लोहार वंश की स्थापना किया। अब देखते हैं नेक्स्ट वंश बच्चों लोहार। देखिए इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अगला जो डायनेस्टी लोहार डायनेस्टी, यहाँ पे लिखते हैं तीसरा। अब एक चीज जानते रहे बच्चों, इसके संस्थापक कौन थे? तो देख लीजिए, इसके संस्थापक का नाम है तो संग्राम राज। क्या नाम है? संग्राम राज। इसके संस्थापक कौन है? संग्राम राज है। अच्छा, संग्राम राज ने क्या किया था? इसने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों इसने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को महमूद गजनी से लड़ने के लिए भेजा था। महमूद गजनी से लड़ने के लिए भेजा। इसने क्या किया था? संग्राम राज इसने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को महमूद गजनी से क्या किया था? लड़ने के लिए भेजा था, महमूद गजनी। उसके बाद है अगला जो शासक है, नेक्स्ट अगला शासक है बच्चों हर्ष। कौन है? एक चीज जानते रहिए बच्चों, अगला शासक बनता है हर्ष। हर्ष के जो दरबारी कवि थे, इसके दरबारी कवि यहाँ लिखते हैं बच्चों, तब समझना बहुत फेमस कवि थे बच्चों, याद रखिए। इसके दरबारी कवि का नाम है बच्चों कर्णहन। क्या नाम है? कर्णहन। हर्ष के दरबारी कवि का क्या नाम है? कर्णहन नाम है। क्या है? कर्णहन।
कर्णन की पुस्तक का क्या नाम है? अच्छा, कर्णन की पुस्तक है जिसका नाम है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी, ये जानते रहिए ये क्या है पुस्तक, ठीक है, जानते रहिए। देखिए राज तरंगिणी पुस्तक किसने लिखा है? कर्णन ने लिखा है। कर्णन की पुस्तक का क्या नाम है? राज तरंगिणी। अच्छा, राज तरंगिणी से क्या पता चलता है बच्चों? कश्मीर के इतिहास, कश्मीर के इतिहास, देखिए कश्मीर के इतिहास यदि आपको पढ़ना है तो राज तरंगिणी पुस्तक पढ़ेंगे, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये हो गया। उसके बाद बच्चों इसके बाद देखा गया कि जो अगला शासक मतलब नेक्स्ट अंतिम शासक, यहाँ पे डायरेक्टली अंतिम लिखने का ये नेक्स्ट लिखना है, अंतिम शासक देखते हैं। इसके बाद जो अंतिम शासक, अंतिम शासक का नाम है जय सिंह। क्या नाम है? जय सिंह के बाद ये लोहार वंश में क्या हो जाता है? पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो बच्चों ये कश्मीर के वंश पढ़े थे। कश्मीर के वंश में 3 वंश देखे, कारकेट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। आपने देखा कारकेट वंश के संस्थापक कौन थे? दुर्लभवर्धन थे। उसके बाद तारापिंड हुए, उसके बाद ललितादित्य मुक्तापिंड हुए, उसने कुछ काम किया, उसने सूर्य मंदिर बनवाया, फिर उसके बाद ये सब काम किया। उसके बाद में चल करके उस पर कौन सा वंश ने अधिकार कर लिया? उत्पल वंश के लोगों ने अधिकार कर लिया। उसके बाद फिर अगला वंश कौन सा चला? उत्पल वंश। उत्पल वंश के संस्थापक कौन है? अवंती वर्मन है। अवंती वर्मन संस्थापक है। उसके बाद अवंती वर्मन की पत्नी बनती है शासिका, अगली शासिका जो है। तो कौन सी? अवंती वर्मन की पत्नी का नाम सुगंधा है। सुगंधा के बाद कौन सी शासिका बनती है? दिव्या बनती है। दिव्या अपना सेनापति किसको बनाता है? संग्रामराज को बनाता है। संग्रामराज दिव्या को मार करके पूरी तरीके से उस राज्य पर, उस राज्य को खत्म करके उस पर क्या करते हैं? कब्जा करके अपना एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या देते हैं? लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक का क्या नाम है? संग्रामराज है। इसने क्या किया? इसने अपने सेना की पुष्टगोड़ी को महमूद गजनी के लिए लड़ने से भेज दिया। उसके बाद अगला शासक कौन है? हर्ष बना। हर्ष के दरबारी कवि कौन है? कर्णन है। इसकी फेमस पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी से क्या पता चलता है? कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर? अंतिम शासक का क्या नाम है? जय सिंह। जय सिंह के बाद ये भी जो वंश है पूरी तरीके से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसके बाद एक नए वंश की उत्पत्ति होती है। अब कश्मीर के जो वंश थे बच्चों, मैंने आपको 3 ही वंश हैं कश्मीर में, मेनली 3 ही वंश आपको पढ़ना था कश्मीर में। तो ये तीनों वंश मैंने आपको पढ़ा दिया एंशिएंट इंडिया या एंशिएंट हिस्ट्री के तहत। ठीक, इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे।